May I have your attention, please? हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम, ये रामायण है पुण्य। जय श्री राम। इस वर्ष दीपावली के दिन अपने मित्रों के साथ हम प्रस्थान कर चुके थे अयोध्या के लिए। हमारी प्रसन्नता और उत्सुकता की कोई सीमा न थी। आंखें व्याकुलता पूर्वक श्री राम लला का दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। अयोध्या धाम जंक्शन की सुंदरता को निहारने के पश्चात हम निकल चुके थे श्री राम पथ की ओर। कुछ दूर चलते ही हमें दिखा अति भव्य और दिव्य श्री राम पथ का द्वार। यहाँ की हवाओं में श्री राम नाम की सुगंध समाई हुई थी। चारों ओर श्री राम नाम के गुणगान हो रहा था। राम की धुन से संपूर्ण अयोध्या थिरक रही थी। कानों में पड़ने वाली यह राम धुन हृदय को रोमांचित कर रही थी। ऐसा दिव्य और भाव विभोर करने वाला अनुभव आज से पूर्व कभी नहीं हुआ था। हमारे पूर्वजों के 500 वर्षों का इंतजार, उनका संघर्ष हमारे सम्मुख था। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत मैग्नेट फोटो भाई, फ्रिज मैग्नेट। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम्। मधुर संगीतों को सुनते हुए, उन भव्य दृश्यों को देखते हुए मुख्य द्वार से श्री राम पथ पर जन्मभूमि की ओर आगे बढ़ चुके थे। लाल चंदन सोहन के भाल सखिया, लाल चंदन सोहन के भाल सखिया। तभी एक बोर्ड दिखा जिस पर हनुमानगढ़ी की ओर जाने का मार्ग चिन्हित था। यहाँ की लोक मान्यता है कि श्री राम लला का दर्शन करने से पूर्व हनुमान जी की अनुमति लेना आवश्यक है। अतः हम बजरंग बली का दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी की ओर निकल पड़े। बाबूजी मुझको भूल गए क्या, बाबूजी मुझको भूल गए, लो दादी की खबरिया। रास्ते में पड़ने वाली सभी दुकानों और घरों का स्थापत्य एक समान था। सबकी बनावट एक जैसी थी, जिससे इसका स्वरूप और निखर कर सामने आ रहा था। चलो चलो जाना होगा मुझे ऊपर जाए। पवन पुत्र का दर्शन करने के पश्चात
हम पुनः श्री राम जन्मभूमि पथ की ओर लौट पड़े। अब तो बस एक ही प्रतीक्षा थी। हम अतिशीघ्र उस दूरी को पूर्ण कर लेना चाहते थे। हमारे पूर्वजों के 500 वर्षों का त्याग और बलिदान हमारे आंखों के समक्ष था। अतिशीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ते हुए श्री रामचंद्र जी की अलौकिक स्वरूप का दर्शन करने के लिए आंखें व्याकुल थी और अंततः वह शुभ घड़ी आ ही गई। मैं अपने हृदय की अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जब प्रभु श्री राम का सुंदर मुख मेरे आंखों के समक्ष था, मैं भाव विभोर हो गया था। उस एक क्षण को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। उस दैविक अनुभूति को सदैव के लिए अपने हृदय में संचित कर लेना चाहता था।